हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के सिविक्स अध्याय 3 जाति धर्म और लैंगिक मसले के क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, हमने इसके पहले पार्ट में विस्तार से चर्चा किया था। ये पार्ट नंबर 2 है, देख सकते हैं, पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्वेश्चन आंसर का है, क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ ज़रूर पूछा जाता है। तो साथियों, आप चाहे यूपी बोर्ड में पढ़ाई करते हो या अन्य किसी बोर्ड में पढ़ाई करते हैं, या आप किसी कंपटीशन की जो हमारे भाई बहन तैयारी करते हैं उनके लिए भी यह क्वेश्चन विकल्प के रूप में पूछा जाता है। तो इसका अध्ययन आपको करना अति आवश्यक है। तो सभी लोग मिलकर इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर 3, पाठ का नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले। देख सकते हैं प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमज़ोर स्थिति में होती हैं। तो उत्तर हो जाएगा, भारत में महिलाओं को निम्न तरीकों से भेदभाव किया जाता है। उन्हें पर्याप्त शिक्षा नहीं दी जाती, जिस कारण महिलाओं में साक्षरता केवल 54% है। उनके द्वारा किया गया अधिकांश श्रम अवैतनिक है। जहां वे काम करती हैं उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। बात सही है, बहुत जगह इसे देखने को आज भी मिल रहा है। अब इसके बाद, सिर्फ लड़के की चाह के कारण देश के कई हिस्सों में कन्या भ्रूण हत्या का प्रचलन है। जो सरकार को चाहिए कि ऐसा करने वाले व्यक्ति के ऊपर मुकदमा कायम करके उसको सीधा जेल में डाल देना चाहिए। जो भ्रूण हत्या कराए, लड़कियों के साथ जो है गलत दुर्व्यवहार करे या शोषण करे, ऐसे लोगों को शासन प्रशासन को नज़र रखना चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसा करते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दें। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न रूप क्या हैं? दैनिक जीवन की मान्यताओं में सांप्रदायिक श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति धार्मिक सांप्रदायिक इसका एक अच्छा उदाहरण है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा और बचा है इसमें। एक प्रमुख प्रभुत्व या अलग राज्य बनाने की इच्छा जम्मू कश्मीर और मध्य भारत में अलगाववादी नेता और राजनीतिक दल इसका एक उदाहरण है। मतदाताओं से अपील करने के लिए राजनीति में धार्मिक प्रतीकों और धार्मिक नेताओं का उपयोग करने के तरीके कई राजनेताओं द्वारा देश के 2 सबसे बड़े धार्मिक समुदायों के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए लागू की जाती है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह सांप्रदायिक राजनीति 2002 में गुजरात में हुए दंगों की तरह सांप्रदायिक हिंसा और दंगों का रूप ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, समकालीन भारत से जाति व्यवस्था खत्म नहीं हुई है। अब भी ज़्यादातर लोग अपनी जात या कबीले के अंदर ही शादी करते हैं। छुआछूत को संवैधानिक किए जाने के बावजूद भी यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है।
इसके बाद और क्या है, सदियों पुराने चलन के प्रभाव को आज भी महसूस किया जाता है, जैसे कि जाति को आर्थिक स्थिति का पैमाना माना जाता है। साथियों, भारत के संविधान में सबको बराबर का हिस्सा मिला है, लेकिन गांव में आज भी छुआछूत की प्रथा जारी है, क्योंकि यह सब बंद होना चाहिए। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, दो कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, अकेले जाति भारत में चुनाव परिणाम निर्धारित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी संसदीय क्षेत्र ऐसा नहीं जहां एक ही जाति का स्पष्ट बहुमत हो। कोई भी पार्टी किसी विशेष जाति के सभी वोट हासिल नहीं कर सकती। कोई भी पार्टी किसी विशेष जाति के सभी वोट हासिल नहीं करती। ये बात सही है, दो कारण हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। उत्तर क्या हो जाएगी, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है। आजकल जितने भी संसदीय चुनाव हुए हैं उनमें स्त्रियों के जीतने का प्रतिशत कभी भी 10% से अधिक नहीं हुआ है, परंतु राज्यों की विधायिकाओं में तो यह नीचे होकर 5% तक भी आ जाता है। अगर हम संपूर्ण संसार की तुलना करें तो विधायिकाओं में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व के लिए भारत का स्थान बहुत नीचे है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब उसके बाद आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने वाले दो संवैधानिक प्रावधान निम्न है। पहला क्या है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, राष्ट्र है, क्योंकि इसमें सभी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। नेक्स्ट, आगे देखिए। अब दूसरा क्या है, देश के सभी नागरिकों को कोई भी धर्म मानने का अधिकार दिया गया है। नागरिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं तथा इसका प्रचार कर सकते हैं। नंबर 3 क्या है, संविधान यह कहता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। इसलिए ही देश के दो सबसे बड़े महत्वपूर्ण पदों पर राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री, देश के दो सबसे महत्वपूर्ण पदों राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री पद पर अल्पसंख्यक समूहों के सदस्य भी रह चुके हैं। देख सकते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों सीट पर कौन प्रधान रह चुके हैं, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या होता है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। दूसरा क्या है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। नेक्स्ट है भारत और बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर घ हो जाएगा, इसमें कई प्रश्न बन रहे हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में
महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। अब क्या है, अब उत्तर हो जाएगा खा। खा सही है। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, यानी खा विकल्प अभिप्राय होता है, इसे विकल्प पूछ लिया था। चलिए ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कहाँ व्यवस्था है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लोकसभा, विधान परिषद, मंत्रिमंडल। चलिए अब यहाँ आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें है कहाँ, पंचायती राज संस्थाएं, यहाँ पे व्यवस्था है। घा सही है। अब आगे क्या है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है। तो इसमें जो है देख सकते हैं, एक धर्म दूसरे के श्रेष्ठ, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी रह सकते हैं। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। दम क्या है, ये दोनों तो हो गए। ये भी एक धार्मिक समूह प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सा कथन सही है, इसमें जो है चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें केवल सही था क्या, आ और सा सही है। चलिए मैं इधर भी कर देता हूँ, आ और सा। देखो पहला आ और दूसरा सा, ये दो सही है। आशा कहाँ है, आशा यानी गाम सही है, गा। आ और सा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। भारतीय, यहाँ भी देखो आशा, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो देख लीजिए यही गलत है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत जाति में है। जाति पर आधारित विभाजन, उत्तर क्या है, उत्तर दिया हुआ है जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कई बार। देखिए इसमें क्या है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मेल कराएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब खोजें। तो क्या है, सूची फर्स्ट, सूची पहला क्या है, अधिकारों और अवसरों। चलिए साथियों, पहला क्या है, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्या, नारीवादी। खा सही है। और उसके बाद नंबर 2 क्या है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है, ये होता है दूसरे का सांप्रदायिक। धर्म को समुदाय का आधार मानने वाला होता है क्या, सांप्रदायिक। और तीसरा जाति को, अब नेक्स्ट है क्या, तीसरा जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है, ये होता है 3 के घास है, जातिवादी। 3 का जातिवादी हो जाएगी, इसमें जातिवादी व्यक्ति होता है। अब एक बचा है, किसमें लग जाएगी, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति है क्या, धर्मनिरपेक्ष होते हैं। चलिए तो इस तरह से विकल्प ए सही है, दूसरा एक खा और दूसरे का सही है, और तीसरे का घा ये भी सही है, और चौथे का गा ये भी सही है। तो साथियों ये हुआ वीडियो पूरा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आंसर दिया भी है, ये देख सकते हैं। और इसका अध्ययन पूरा आपको कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आपको पढ़ना
और बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। आप इसका जितना अध्ययन करेंगे उतना ही आपके समझ में आएगा और उतना ही आप एग्ज़ाम में बेहतर करके आएंगे और अच्छे नंबर पास होंगे। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।